कोई बच्चा चंचलता करेगा उसको उठ करके खड़ा करूंगा, क्योंकि मैं कैदियों को पढ़ाने वाला भी टीचर हूँ। 1200 जेलों में भारत में जाकर के पढ़ाया, 11-12 हजार कॉलेज में। एक एक बच्चों को आज का ये लेक्चर को बड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है? इसलिए बिल्कुल ध्यान से, मुझे लगा था कि आप लोग डायरी पेन ला करके बैठेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे। तो कहते हैं नैतिक मूल्य, क्योंकि मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है। अगर मानव के अंदर के मूल्य नष्ट हो जाए तो संसार एक राक्षस वृत्ति वाला बन सकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। बच्चे थे, छोटे थे, उन्होंने केवल कैसे पास होना है यही सीख के गए। इसलिए भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को ये गुण सीखना जरूरी है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसन का बंधन। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक जीवन में मूल्य नहीं आए हमारी शिक्षा अधूरी। आज टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे हैं, कारण उसने ईमानदारी सत्यता नहीं सीखी। तो भविष्य के डॉक्टर ना बिगड़े, भविष्य का समाज ना बिगड़े, इसलिए मूल्य सीखना। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई फॉर एम्पावर बनना, सशक्त बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे सशक्त। आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज बेसशक्त। आज के बच्चे कमजोर, कल का समाज कमजोर। दूसरा शब्द आता है और डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की। मुख में डिसिप्लिन नहीं गाली दी, उसको कहेंगे अनपढ़। तीसरा शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, वो है एजुकेटेड। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? धन गया कोई, चरित्र गया कोई बात नहीं, हेल्थ गई तो ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। इसलिए चरित्र महत्व का। एक समय था इस देश में चरित्रवान लोग थे, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते, लेकिन आज चरित्र की कमी होती जा रही है। आज कई बार मैं ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, अच्छे स्कूल में पढ़े, उनके मार्क अच्छे हैं, चरित्र बेच करके धनी पैदा करते, क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? इसलिए भूखा मारना पड़े, प्यासा मारना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। भगवान ने धरती पर इंसान को भेजा है, उसके दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। कहां उसको नौकरी देना है, कहां? टेंशन नहीं लो, आज का दिन अच्छी मेहनत करो, कल भी अच्छा होगा। जो आज का दिन मेहनत नहीं करता, आज भी गया और कल भी गया। इसलिए पॉजिटिव बनो। आगे का शब्द आता है टी। मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। एजुकेशन लेना मतलब क्या सीखना।
E for empowerment, D for discipline, U for understanding, C for character, A for attitude, T for tolerance, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है वो हाथ खड़ा करो, आगे पीछे नहीं देखना। अगर गुस्सा करता आता है हाथ खड़ा करना, झूठ बोले कौवा काटे। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। चलो बहुत अच्छा, आपने सच बोला इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ गुस्सा करना अच्छा या बुरा? फिर क्यों करते हैं? उसके लिए कोई टीचरों ने लेसन नहीं सिखाया। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। जेल में जहां कैदी बंद होते हैं और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितने कैदी बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं? 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। क्योंकि आज के बच्चों के अंदर गुस्सा आता है। गुस्सा करने से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गुस्सा करने से बीमारियां बढ़ती हैं, गुस्सा करने से तनाव टेंशन आता है। कोई सुसाइड करता है गुस्से से, कोई गुस्सा मर्डर करता है गुस्से से। इसलिए क्रोध व्यक्ति का महाशत्रु है। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर उसको सामने बुला करके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाती है। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता सर बाहर फिर देख लूंगा। कई तो मम्मी पापा को जगह सुनाएंगे, टीचर ने मुझे मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहां आएंगे, कहा मेरे बेटे को तुमने खाना खिलाया? इसलिए सहनशील बनो। जो बच्चे सहन करना नहीं सीखेंगे समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए सहन करना सीखना यह एजुकेशन। आगे का शब्द, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनना। और लास्ट का शब्द यन, यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, उसको कहेंगे सज्जन। एक होते हैं सज्जन, दूसरा होता है दुर्जन। एक होते हैं कौरव, दूसरे होते हैं पांडव। सज्जन बनना शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस शब्दानुसार आप चेक करो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। एक टी में ही लगभग 80% बच्चे फेल है। बाकी सारे शब्दों की हालत क्या है? सारे एजुकेशन का, सारे सिलेबस का सार ये एजुकेशन शब्द बना हुआ है। इसलिए एजुकेटेड बनो, केवल साक्षर मत बनो। टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 है तो टेबल क्या हो जाएगा? इसी तरह मानव जीवन के 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दूसरा EQ, इमोशनल भावना, तीसरा MQ, मॉरल नैतिकता, चौथा SQ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। लेकिन आज के स्कूलों में बच्चों को केवल IQ डेवलप की जाती है। याद रखना, जिसकी केवल IQ ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है, अभिमान आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। अभी मैं देखा, सर ने कहा जगह नहीं है कुछ बच्चों को तो जाओ। सारे जिसको जगह थी वो भी जाने लगे, सोचे कि यहां कोई हमको जरूरी नहीं है ज्ञान। ये एक एक शब्द अमृत में आपको बता रहा हूं। ये ईगो है, मैं सबको जानता हूं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। अंत तक पढ़ना सीखना, और वो बच्चा समाज में फेल नहीं होता। रावण बहुत होशियार था, रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन रावण राक्षस था। क्यों? वो होशियारी का अभिमान था उसको। इसलिए आज के बच्चों को, मेरा पिताजी पैसे वाला है, मैं होशियार हूं, कोई कलाओं का, विशेषता का अभिमान। इसलिए कहते हैं विद्या विनयन शोभते। विद्या में क्या नहीं चाहिए? विनम्रता। इसलिए विनम्र बनकर सीखना, यह शिक्षा का मूल उद्देश्य। इसलिए केवल IQ नहीं, कर्ण महाभारत में बड़ा होशियार था,
लेकिन करण ने क्या किया, अपने गुरु को झूठ बोला। इसलिए गुरु ने उसको श्राप दिया, जब शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे। इसलिए केवल आईक्यू नहीं, आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करना। मम्मी पापा से कभी बात नहीं की, लेकिन किसी से बात कर रहे। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो जो मम्मी पापा आपको बददुआई दे, टीचर आपको बददुआई दे। जो जीवन में दो दुआएं लेता है समाज में कभी भी असफल नहीं बनेगा। 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका बोर्ड में पहला नंबर आया था, लेकिन जब 11 में गई किसी लड़कियों ने इसको चिढ़ाया, उसको सही नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके कूद के मर गई। पढ़ाई में तो होशियार है, क्या नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा। अभी मैं पूना में गया था, पूना में एक जेल में काफी सारे कैदी सामने थे। एक कैदी को मैंने उठा करके पूछा, तुम जेल में क्यों आया? कहता मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज का, पूरा महाराष्ट्र में मैंने पहला नंबर लिया। अब नौकरी लगी थी, 90,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। मेरा दोस्त मेरी सवेरे सवेरे मजाक करता था। एक दिन उसने मजाक की, उसको सही नहीं हुई, एक लोहे का टुकड़ा जोर से गुस्से से मार दिया। उस सामने वाला व्यक्ति का दोस्त का मर्डर हो गया। पुलिस वाले ने पकड़ करके जेल में रखा। सब कुछ सीखा, सहन करना नहीं सीखा। इसलिए यम क्यू बड़ा जरूरी है, और साथ में यस क्यू में स्पिरिचुअलिटी। आज के बच्चों को सारा ज्ञान है। मैं अगर आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा जवाब भी देंगे। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हमारे हार्ट का है, लेफ्ट साइड में क्या होता है? हार्ट होता है। वर्तमान मुंह का है, मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है। क्यों? ड्राइवर निकल गया। ड्राइवर मतलब आत्मा। शरीर में सबसे महत्व की चीज क्या है? तो क्या आत्मा के बारे में कोई लेसन पढ़ा है आप लोगों ने? आत्मा बॉडी में रहती कहाँ है, आत्मा का पिता कहाँ है, आत्मा का घर कहाँ है? इसको कहते हैं अज्ञानता। और जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान नहीं है, शिक्षा कोई काम की नहीं। वास्तव में हर इंसान एक आत्मा है। आत्मा शरीर में कहां रहता है? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। इसलिए मंदिर में जाकर तिलक लेके कहां लगाया? यहाँ। ऐसे नहीं कि तिलक लेके कोई गाल में लगाए, कोई यहां लगाए, कोई यहां लगाया। यही क्यों लगाते हैं? और आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा का घर कहाँ है? यहाँ के आपके गली में कोई, यहाँ गांव के गली में कहाँ घर है? इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारांगन की भी पार, परम धाम शांति धाम। और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। और आपस में सबका संबंध क्या है? भाई भाई। अगर ये ज्ञान यूक्रेन वालों को होता, आपस में ना लड़ते। ये ज्ञान हिंदू मुस्लिम में होता, ना लड़। सबका घर एक, सबका पिता एक, सब आपस में भाई भाई। इस भावना को जागृत करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। और जब तक आध्यात्मिकता नहीं, वैल्यूज नहीं आ सकते। लेकिन आज के बच्चे बिगड़ते क्यों? क्या कारण है बच्चे बिगड़ रहे? पहला कारण है गलत संगत। जो मोबाइल में गलत चीजें लाकर देता है, क्लास मिस करने की प्रेरणा देता है, क्लास में डिस्टर्ब करता है, गलत संगत है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, चीज डाली से धूप आते हुआ पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया। कौन? कौवा। उसने हंस को पूछे कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहता नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रही, मैं मदद कराऊं। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, पत्थर मार के भगाते हैं, उनको क्यों छाया बनाए? उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता तू मेरा दोस्त है, तो मेरी बात नहीं मानेगा? तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देखा कौन बैठा है? उसको लगा गलत काम किसने किया है? यह है गलत संगत का परिणाम। इसी तरह अगर आपकी भी दोस्ती अच्छे के साथ है लेकिन उसके संस्कार गलत हैं, मारे जाएंगे। मैं कई बार जब जेल में जाता हूं, कई कैदी कहते सर मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मुझे जेल में रखा। हमने कहा कुछ तो क्या होगा? सर कोई नहीं, मैं जब बचपन में पढ़ता था, मेरे एक दोस्त था, एक बेंच पर हम बैठे पढ़ते थे, लेकिन मेरी दोस्त की एक बुरी आदत थी, वो चोरी करता था।
तो एक बार उसने बड़ी चोरी करके भाग गया, वो तो ना। मैं खुद भी बचपन से लेकर के जो बच्चे मुझे फिल्म दिखाते थे, जो बच्चे गलत, मैं कभी दोस्ती नहीं करता था। अच्छे के साथ दोस्ती करो। दूसरी बात है, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ? सुधरते। जोर से बोलो। सुधरते। और सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये देखने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? बिगड़ते। जोर से बोलो। बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, सारी देखते भी पता है। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग देखते, हाथ नीचे करो। अभी आप लोगों ने क्या कहा था? उसे बिगड़ते। तो आपको बिगड़ना है सुधरना है? दोनों भी लड्डू खा रहे। मैं तो करीबन भारत के 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं। अभी मैं जगदलपुर में गया था, छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने एक एक की मुलाकात की, तुम जेल में क्यों आया? कहते सर मैं बहुत मोबाइल देखता था और गलत काम किया। अभी आंध्र प्रदेश में गया था, एक जेल में 300 बच्चे थे। तो एक बच्चे को मैंने पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहता सर मैं बहुत टीवी देखता था और टीवी में भी एडवर्टाइज आती थी, वॉशिंग मशीन, निरमा पाउडर। तो मेरी बहन काली सी थी, मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, तो उसने क्या, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर दी। ये होशियारी कहां से सीखा? टीवी से। आज के बच्चों में क्राइम हो रहे हैं टीवी के कारण। कई बच्चे फिल्म देखेंगे और हीरो ने इतना सा बाल काटा है, वो भी काटता है, फिर ऐसा करता रहता है सारा। उसके बाल सारे खड़े हैं, दुनिया के समाचार लेने वाले आंटी नहीं खड़े। आज भारत में विदेश की संस्कृति आ रहे हैं। अभी मैं एक दिन स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी थैला लटका के जा रहा था। वो बच्चा अचानक जोर से कहता हाय अनु। तो मैंने सोचा हाय अनु किसको बोला? मेरा तो परिचय था नहीं। मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर था। हनुमान को देख करके बच्चा कहता हाय हनु। हनुमान को उसका दोस्त है। आज हमारी भारतीय संस्कृति क्या बोलती है? अगर हमारे कोई पूर्वज दिखते हैं वहां खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आशीर्वाद लो। लेकिन आज के बच्चे पूर्वजों को भी हेलो हाउ आर यू बोल। आज वैसा ही बाइक चलाएगा, वैसा ही स्टाइल से चलेगा। इस कारण फिल्मों का परिणाम। इसलिए आज के बच्चों के अंदर जो अनैतिकता आ रहे, सिनेमा टीवी के कारण आ रहे। अभी मैं दिल्ली में गया था, तो वहां टीवी में न्यूज चल रही थी। एक दूसरे प्रदेश के बच्चे पढ़ने के लिए गए थे दिल्ली में। संडे का दिन, छुट्टी का दिन था। एक बच्चा दूसरे को फोन करता है, दोस्त आज मौज करते, छुट्टी है। वो कहता है मेरा होमवर्क देख, बोला तुम आज नहीं आएगा, मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा। दोस्त को खुश करने के लिए वो चला गया। और मौज क्या है? साथ में घूमना फिरना। दोनों में निकल करके बाहर, तो एक थिएटर में फिल्म लगी थी, इंग्लिश फिल्म। वो दोनों ने जाकर देख ली। अब देखने के बाद फिल्म में तो कुछ भी दिखाते हैं, उसका प्रभाव पड़ा। बाहर आए, फिल्म स्टाइल से शराब पिया। उसके बाद बाहर आकर के उन्होंने होटल में खाना खाया और उस नशे में खाने के कारण उन्होंने ऐसा कोई गलत काम किया, रेप केस का। अब दोनों भी बच्चों को फांसी की सजा दी। कारण क्या बना? संगत, सिनेमा। इसलिए आज के बच्चों को इन चीजों से बचने की जरूरत है। तो आज के बच्चे जो गलत सीख रहे हैं सिनेमा टीवी के कारण। मुझे याद है, आज हम भी देखते थे, हमने नहीं देखा ऐसा नहीं। मुझे याद है, मैं जब 9वीं कक्षा में था, मैं हनुमान की फिल्म देखता था। और मैं हनुमान की फिल्म की प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल के अंदर जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अच्छी फिल्म देखी, अच्छा काम किया। इसलिए और जैसे कोरोना काल चालू हो गया, आजकल बच्चों से क्राइम ज्यादा होना शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चे आजकल जेलों में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। मम्मी खिला रहे हैं, कहते मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे देखने दो। कई कहते सर हम और कुछ नहीं देखते, कार्टून देखते। अगर कार्टून देखेंगे तो कार्टून ही बन जाएंगे। और आजकल के बच्चे चलते फिरते कार्टून ही बनते जा रहे हैं। सिनेमा टीवी का प्रभाव। तीसरी चीज है, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? पहला कारण का गलत संगत,
दूसरा सिनेमा टीवी, तीसरा नशा। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। तो मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ, कहा कि इसने 6 महीना तक गुटखा खाया था और गुटखा खाने के कारण मुंह का कैंसर हो गया, मुंह खुलना ही बंद हो गया। तो गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटखे के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, गुटखा, और बीच का ट मिटा दो, बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो, क्या आएगा? समझ में आया? अगर कोई जिंदगी में खाता, याद रखना वो क्या खा रहा है। कोई भी शब्द में अर्थ है, इसलिए ऐसी चीज लेके मुंह में डालेंगे। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, होटल में क्या लिखा है? होटल में क्या लिखा है? होटल, हो सके तो यहां से टल। होटल में खाना, फिल्म देखना, गलत संगत में जाना, नशा करना आज के युवाओं को बिगड़ने का कारण है। इसलिए अगर युवा पीढ़ी को सुधारना है, इन चीजों से बचना है। कुसंग, सिनेमा, नशा, व्यसन और पांचवा फैशन। और फैशन क्यों करते हैं? अच्छे दिखने के लिए। आप लोग राम के बच्चे, रावण के बच्चे? रावण के। आप लोगों को राम अच्छा लगता? रावण? राम। रावण अच्छा क्यों नहीं लगता? बुरा, बुरा मतलब काला सा था। बुरा मतलब उसके अंदर दुर्गुण थे। रावण घमंडी था इसलिए अच्छा। रावण चोरी करता था इसलिए अच्छा। किसकी चोरी की थी? सीता माँ की। रावण बड़ों का कहना नहीं मानता था इसलिए अच्छा। रावण गुस्सा करता था इसलिए अच्छा। इसलिए कर्मों से भी राम के बच्चे बनो। राम है गुणों का प्रतीक और रावण है दुर्गुणों का प्रतीक। दुर्गुण वालों को चलाया जाता है, गुणवान वालों की पूजा की जाती है। इसलिए हमें गुणवान बनना है। केवल परीक्षा में गुणांक नहीं बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ। केवल मार्क नहीं, गुणवान बनो। पहले जमाने में नौकरी किसको देते थे? जो बच्चे परीक्षा में अच्छे मार्क आए उनको नौकरी देते थे। आजकल ऐसा नहीं। आजकल देखते हैं ये खड़ा कैसा रहता है, बोलने की तमीज क्या है। संस्कारित बालक बनो। संस्कारित बच्चे देश की सच्ची संपत्ति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरे जैसे 100 युवा मिलेंगे मैं दुनिया को बदल सकता हूं। लेकिन आजकल कितने सारे स्कूल कॉलेज हुआ, स्वामी विवेकानंद जैसे 100 युवा भी नहीं बने। इसीलिए संस्कारित बनने की जरूरत है, चरित्रवान बनने की जरूरत है। इसलिए 5 चीजों से बचना, कुसंग, सिनेमा, नशा, व्यसन और फैशन। आपके क्लास में कोई काली सी लड़की, वो लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, शांति से रहते हैं, टीचर हो या ना अपना होमवर्क करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ये बहुत अच्छी। अच्छी कोई शरीर से, गोरे से नहीं होता। कोई सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लैट्रिन डाल दिया, खांसी करने में जो कप निकलता वो डाल दिया, हरी महल डाल दिया और उस डब्बे को आपके हाथ में दिया और कहा इसको सदा साथ में रखना, दिल में लगा कर रखना। जब भी कभी टाइम है उसको वो डब्बे को चुंबन भी लेना, प्यार भी करना। कहेंगे कहेंगे नहीं हमको ऐसा डब्बा नहीं चाहिए। इसी तरह शरीर क्या है? आत्माओं से प्यार करो। शरीरों का प्यार करने वाला पतन की तरफ जाता है, आत्माओं से प्यार करने वाला अच्छाई की तरफ जाता है। और आज का मानव शरीरों से प्यार करता है, इसलिए आत्माओं से प्यार करो, नहीं कि मूल्य आएंगे, भाईचारा आएगा। ये 5 चीजों से बचना। और मैं आपको 3 गुण के बारे में बता करके पूरा करूंगा। पहला गुण है सहन शक्ति का गुण। लेकिन आप लोगों ने पहले बताया कि मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है। गाली अच्छी होती है, बुरी होती है? कोई कटर की चीज आपको देगा, आप लेंगे? तो नहीं लिया तो किसके पास रहे? उसी के पास। कोई गाली दे रहा है, लो ही नहीं। एक बार की बात है, महात्मा गांधी समुद्र जहाज में जा रहे थे। एक अंग्रेज में बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर जा रहे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी और पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती का लगाए, पन्ने वापिस दिया। तो अंग्रेज कहता, महात्मा जी आपने 25-30 पन्ने पढ़ा लेकिन कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के नाम से। उस समय महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पीन मेरे काम की चीज ले रख दी, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं, चले वापिस कर दी।
तो कोई गाली देता कोई काम के? आम के पेड़ को आम लगे, क्या लगे? आप उसको एक पत्थर मारेंगे, आम का पेड़ क्या देगा? आम। आपने क्या मारा था? उसने आम दिया, खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छी आई। और हमें कोई गाली देता है तो ऐसी 2-4 गाली देंगे, 8 दिन के लिए उसकी नींद बिठा देंगे। तो आम अच्छा है, हम अच्छे? आम ने कौन सी स्कूल में पढ़ाई किया? इसी स्कूल में आता है, केंद्रीय विद्यालय में जाता है, सरस्वती विद्या मंदिर में जाता है। आम से सीखो, क्या सीखो? अगर कोई गाली देता है उसको फल दो, कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। सामने वाला गाली दे रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतने ने घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी के माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना, मेरे शरीर में फोड़े हो गए थे। ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा। ये है जीवन जीने की कला। इसलिए पहले जमाने में जेल नहीं थे, पुलिस स्टेशन नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, कोर्ट कचहरी नहीं थी, लोगों के अंदर एक गुण थी, सहन शक्ति थी। जो गुस्सा करता है उसका दिमाग ठंडा होगा, गर्म होगा? जिसका दिमाग गर्म होगा उसके दिमाग में केमिकल उतरेंगे, बीमारियां होगी। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं। कब? पांव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। जो गुस्सा करता है कई बीमारियां होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आगे फाड़ फाड़ कर दिखता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद किया, स्पॉन्डिलाइट, रास्ते में जा रहे स्कूल में, वो क्या करता है, इधर क्या हो रहा है, इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। गुस्सा करने वाला जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है। ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। गरीबी तो गरीबी, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। दूसरा गुण है मीठी वाणी। कैसे बोलना है? आपको मीठा बोलना अच्छा लगता है, कड़वा? 2-4 शब्द बोल सकते हैं कोई मीठे वाले? आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए, सॉरी मेरे से भूल हो गई, जो माफ करना, ये शब्द कैसे हैं? मीठे। और कड़वे शब्द? अब तो नालायक हो, गधा हो, बेशरम हो। कड़वे शब्दों से रामायण बना, कड़वे शब्द से महाभारत बना। अंधे क्या औलाद अंधे, किसने बोला? द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला। इसलिए मीठा बोलो। एक मंत्र लेके जाना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ करके बोलो, रिकॉर्डिंग करने के लायक बोलो। इसलिए मीठा। जो कड़वा बोलेगा अगले जन्म में गूंगा बनेगा। हाथ से किसी का मर्डर करता है, अगले जन्म में लूला बनेगा, हाथ नहीं होंगे। पैसे का दुरुपयोग करेगा तो पैसा उसे दूर हो जाएगा। इसलिए लोगों से नहीं डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। उसकी मैं कहानी सुना दो। कितनी कहानी हो गई? पहली कहानी कौन सी सुनाई? कौवा और हंस की संगत की। दूसरी महात्मा गांधी की। तीसरी आम की। चौथी तुकाराम महाराज की। 4 स्टोरी सुनाई। पांचवी, ये 5वीं सुनाने जा रहा हूं। मेरे पास 900 स्टोरीज है। कितने? कौन कौन सुनना चाहेंगे? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को सुनना। आज नहीं सुनाएंगे, नहीं तो 4 दिन यही नॉन स्टॉप बैठना पड़ेगा। आज केवल 6-7 सुनाऊंगा। और बातें क्या क्या सुनाई? वर्तमान समय मूल्य जरूरी क्यों है। दूसरी बात सुनाई, एजुकेशन का अर्थ, ई फॉर, डी फॉर, सी फॉर। तीसरा IQ, EQ, MQ और SQ का अर्थ। आप सभी कौन है? आत्मा। जोर से बोलेंगे। आत्मा कहाँ रहते हैं सब दिखाएंगे।
और आत्मा का पिता कौन? और आपस में सबका संबंध क्या है? कहने में भाई भाई है, व्यवहार में भी भाई भाई। रोज प्रतिज्ञा करते, क्या बोलते? भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, बड़ों के आगे प्रमाण चलूंगा, और क्लास में जाते झगड़ा करना शुरू। ये गवर्नमेंट ने प्रेयर इसीलिए रखी, 10-12 साल प्रेयर करेंगे, संस्कार बनेंगे, लेकिन आज के बच्चे दिखाने के लिए बोलेंगे, आचरण कुछ नहीं तो इसे अच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं, यहाँ मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक एक को मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी ना मानूंगा। अच्छा लगता है इसलिए। और क्या बताया? बिगड़ने के 5 कारण। गलत संगत क्यों जा रहे हैं? कौवा कहता है मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, सब लोग मुझे पत्थर मार के भगा रहे हैं, इसलिए मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं। तो कोई ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं मारता, क्योंकि इस वाणी कैसी है? मीठी। कहता तुम वाणी को सुधारो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहां चलाया? कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी, वहां गीत गाया था, उसकी गिफ्ट मिले। कौवा कहते ठीक है मैं भी जाऊंगा। कहा कि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। कौवा बिना वाणी सुधारते चला गया। और इंद्रदेव को बोलता है मेरी बहन आई थी, उसने अच्छा गीत गाया था, मैं उसका भाई हूं। उनको लगा सचमुच भाई होगा, क्योंकि दोनों का कलर सेम था। सभी को सभागृह में बिठाया, कवि को कहा कविता चालू करो, उसकी वही वाणी थी। वाणी सुन करके सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के भगा दिया। तब कवि को याद आए कोयल ने क्या कहा था। कहने का मतलब इस स्कूल से बाकी सारी लेसन के साथ साथ मीठा बोलना सीखो, अन्यथा जहां भी जाएंगे मार खा के वापिस आएंगे, कोई भी पसंद नहीं करेगा। अगर आपको वहां की भाषा नहीं आती, लेकिन आपकी मीठी वाणी है, आप हर, मुझे याद है मैं तो भारत के कोने कोने में गया हूं। नेपाल में भी 70 जिले में गया हूं। नेपाली भाषा नहीं आती, लेकिन आज हमारा व्यवहार देख करके वो लोग इतना प्यार करते हैं। भारत में भी तमिलनाडु, केरला, हर जगह पर गया हूं। भले भाषा नहीं आती, लेकिन प्रेम की भाषा, मीठी वाणी बोलो, हर जगह पर आप सफल बनेंगे। इसलिए मीठा बोलो। और लास्ट का गुण सुना करके पूरा करेंगे। गुणग्राही, पहला गुण कौन सा बताया? सहन शक्ति का, दूसरा मीठी वाणी, और तीसरा लास्ट का गुण है गुणग्राही। आप लोगों ने सरस्वती माँ का फोटो देखा है? किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी, हंस के ऊपर। ये चित्र हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। अगर ज्ञान को दिमाग में बिठाना है तो क्या बनो? हंस बनो। आप लोगों को हंस अच्छा लगता है? कौवा? कौवा क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि कौवा अंदर कुछ बाहर कुछ। कोई टीचर सामने नहीं है और 2-4 जन मिलकर के टीचर की बुराई कर रहे हैं, वो सर ऐसे है, ये है, वो है। अचानक टीचर आए, क्या कहेंगे? सर गुड मॉर्निंग, अभी मैं आपको याद करें, मुख में राम, बगल में छुरी। जो घर में डिस्को गीत सुन के आया, सरस्वती नहीं बैठेगी दिमाग में। जो नहा के नहीं आता, दिमाग में स्वच्छ बनो। और किसके ऊपर बैठे है सरस्वती माँ? कमल के ऊपर। कमल अर्थात, कमल कहां होता है? कीचड़ में। कीचड़ डालो गंदा नहीं होता, पानी डालो गीला नहीं होता। दुनिया कीचड़ है, इंटरनेट, फैशन, व्यसन, इसमें रहते हुए भी उसे बच कर रहना, वो है कमल। और उसके दिमाग में कौन बैठेगी? और जहां सरस्वती है, भविष्य में लक्ष्मी उसके पास आएगी। धन के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, धन आपके पीछे दौड़ेगा। इसलिए हंस बनो। नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग, कंकड़ अलग, मोती अलग, इसको कहते हंस। शिक्षा का उद्देश्य हंस बनना, कमल बनना। तो ये सारी बातें छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे। लास्ट एक कहानी कितनी हो जाएगी? 6 कहानी हो जाएगी। कहते हैं एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई। कितनी मूर्तियां? तीनों का पेंटिंग एक जैसा, कलर एक जैसा, साइज एक जैसी, लेकिन तीनों मूर्ति की कीमत अलग। एक मूर्ति की कीमत थी 100 रुपए, दूसरी की 200 और तीसरी की 300। तो एक व्यक्ति मूर्ति खरीद करने के लिए गया। कहते कि कितने में? जिसने बनाया कहता है 100, दूसरी 200, तीसरी 300। उसने कहा क्यों भाई, पेंटिंग एक जैसा, कलर एक जैसा, कीमत अलग क्यों? कहता मैं बताता हूँ। 100 रुपए वाली मूर्ति ली, कान में 1 रुपए का कॉइन डाला, दूसरे कान से निकल गया, कीमत 100 रुपए। दूसरी मूर्ति ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन डाला, मुख से निकल गया, कीमत 200। तीसरी मूर्ति ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन डाला, पेट में चला गया, कीमत। तो आप कौन सी लेंगे? 300। आप सभी भी मूर्तियां बैठे, सबका पेंटिंग कैसा है? यूनिफॉर्म कैसा है?
एक जैसा, दिखने में एक जैसे, साइज यहाँ सबकी कीमत अलग अलग। कोई 100 रुपए वाले हैं, कोई 200 रुपए वाले, और कोई 100 रुपए वाले। किसको कहेंगे? जो ज्ञान की बातें आपके कान में डाली, टीवी नहीं देखना, गुस्सा नहीं करना, मीठा बोलना, सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उसको कहेंगे कुंभकर्ण, और उसकी कीमत 100 रुपए। एक साल तक टीचर उसी क्लास में स्टेज पर खड़ा होकर के सुनाता है सब्जेक्ट को। जब रिजल्ट आया, किसी को 30 आया मार्क, 30%, किसी को 60, किसी को 90 के कान में टीचर बोलता था। 30 वाला लास्ट में बैठा है, चिमटी लेने का काम चल रहा है, उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं, इसलिए सुन करके निकालो नहीं। और जो कई क्या करेंगे, यहां से सुनेंगे, घर में जाएंगे और टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, फिर कहेंगे हमारे क्लास में एक माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी के भैया आए थे, उन्होंने कहा कि टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं, देख भी रहा है और बोल भी रहा है, उसको कहेंगे तोताराम, और तोते की कीमत 200। और जो सुन करके पेट में डालेगा, इस भैया ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, आज से हम गलत संगत में नहीं जाएंगे, सिनेमा टीवी नहीं देखेंगे, गुस्सा नहीं, एक एक बात को पेट में डालो, उसकी कीमत 300। तो 300 रुपए कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत अच्छा, हाथ दीजिए। किसी ने आधा हाथ खड़ा किया, मैंने 150 रुपए वाला है, अभी भी उसका हिम्मत। और कई तो मैं देखता हूं, उनको क्या है प्रश्न पूछा ये भी पता नहीं, उनकी बुद्धि बाहर भटक रही। क्लास का पहला शब्द क्या हो जाता है? सी फॉर क्लेवर। दूसरा शब्द एल फॉर लेजी। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं, बच्चों को सबसे अच्छी घंटी कौन सी लगती है? लास्ट की घंटी बजते ऐसे दौड़ेंगे जैसे जेल से छुट्टी हो गई, वो गेट में गिर भी गया तो भी उठ के भाग रहा है। यहां कोई जेल में नहीं रखा, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। और तीसरा शब्द ए फॉर एब्सेंट, बैठा यहां, बुद्धि बाहर है। अब मैं घर में जाऊंगा, वो क्रिकेट चल रहा होगा, उसको देखूंगा, आज किसका विकेट कितना आ गया होगा, उसका विकेट तो जाएगा, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा, आपका भी विकेट जाएगा। इसलिए अपने विकेट का ध्यान रखो। मैं तो करीबन भारत में काफी स्कूलों में जो बच्चे अच्छे होशियार हैं, उनकी एकाग्रता हो, ध्यान से सुनेंगे। मैं खुद भी 99, 98 मार्क लेने वाला स्टूडेंट रहता था, ध्यान से सुनता था। और लास्ट का शब्द यस फॉर स्लीपिंग, कई तो नींद कर रहे हैं, और यस फॉर साइलेंस, बनना सीख, क्लेवर बनो, होशियार बनो। तो कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? 300। और 300 रुपए वाले बच्चे समाज के, देश के कोई काम के, 100 रुपए वाला, 200 रुपए वाला खुद भी बिगड़ा है, औरों को भी बिगाड़ रहा है। इसलिए कितनी कहानी बताई? 6। और मैंने केवल लेक्चर किया नहीं, मैं अपनी स्टोरी सुना करके पूरा करता हूं। वैसे मैं भी महाराष्ट्र का हूं, महाराष्ट्र में सांगली जिला, माना बिल्कुल यहां से महाराष्ट्र के उस स्टार्टिंग में। और मैं 11 साल तक स्कूल में नहीं गया था, आदिवासी इलाके में रहता था। एक बार कपड़े डाल दिया, हटने तक निकालता भी नहीं था, 6 महीना स्नान भी नहीं, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, और एक ही टीचर था, और 7 कक्षा इकट्ठी बैठ करके पढ़ती थी। मैंने कहा सर मुझे भी यहाँ पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई मार्क लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है। मेरी लगन है 5 कक्षा की पढ़ाई पढ़ी। कितना ध्यान से पढ़ा होगा। और रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबूल का गम निकालता था, बेचता था, और उससे पैसे इकट्ठे करके पढ़ता था। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। तो मैंने सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले शाही से लिखते थे, तो धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर धागे से डायरी बनाकर लिखता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। और एक दिन आएगा मेरे ईमानदारी का, सत्यता का फल मिला। उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का किताब मिला, इसी से मेरी जीवन की रेखा बदल दी, आज यहां तक पहुंचा। कहा मैं जब पढ़ता था 10वीं में,
8वीं में, 9वीं में, 10वीं में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। चावल उबालता था, गरम चावल के ऊपर शक्कर चीनी डाल के खाता था, एक टाइम पर खाता था। सवेरे नाश्ता भी नहीं करता, रात में भूखा प्यासा पढ़ाई किया, लेकिन 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बनाने की व्यवस्था देखता हूं। कहां मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, मैं पुलिस वालों को देखकर के डरता था, लेकिन आज पूरा भारत में खूंखार लोगों को बदलने का काम कर रहा हूं। ये ऊर्जा कहां से आई? मेडिटेशन से, ईश्वरीय नॉलेज से, ज्ञान से, आध्यात्मिकता से। इसलिए मैंने केवल लेक्चर किया नहीं, मैंने अपने जीवन में इन बातों को आचरण में लाया है, अपनाया है। मैं कभी भी गुस्सा नहीं किया, भले सामने वालों ने मेरे पर कुछ भी किया, लेकिन मैं यूथ बैठे 10 साल तक रोज 1 घंटा गमले के सामने लेक्चर करने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 11-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। जब मैं स्कूल में रद्दी से डायरी लाता था, धुलाई करके लिखता था तो शायद फट जाती थी। तो एक दिन टीचर ने मेरा होमवर्क चेक करा था, फटा हुआ अक्षर देख करके गुस्से से डायरी को फेंक दिया। ये क्या तुम राइटिंग लिखते हो, कुत्ते का पाओ बिल्ली को। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। एक बच्चा का राइटिंग कॉलेज में पढ़ता था, क लिख करके लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की, और 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। आज माउंट आबू में 25 बोर्ड लिखने की सेवा करता हूं, इतना सुंदर राइटिंग। एक बार किसी ने मेरे को कहा, अब इतनी सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, मैं तो 5 क्लास पढ़ाई किया। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 10,000 से ज्यादा लेक्चर, बहुत सारे ब्लॉग आज हर एक के जेब में बैठा। ये है पॉजिटिव। आज माँ बाप ने नाम रखा था भगवान भाई, उस नाम को सार्थक कर दिया। कभी गुस्सा नहीं किया, तो मैंने ये लेक्चर किया नहीं, लेकिन मैंने अपने कहा जीरो मेरा लाइफ था, लेकिन जीरो से आज पूरा भारत में जी मेरे 2-2, 3-3 साल के लिए बुकिंग रहते प्रोग्राम। कहा मैं आज एक कोयला था, कोयले से हीरे के समान बना। कैसे? मूल्यों को धारण करने से। इसलिए वर्तमान समय मूल्य बड़ा जरूरी है। तो आप लोग भी बच्चे जरूर भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनेंगे। और हम कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाई किया, ट्यूशन नहीं लगाया, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। हम याद है, हम जब स्कूल में जाते थे, हर शनिवार को गाय का गोबर लेके जाते थे, और लास्ट का पीरियड में लिपाई पुताई करते थे। वो संस्कार सीखे थे। इसलिए आप लोग भी जरूर इस मूल्यों को सीखेंगे। लेकिन मेरे अंदर ऊर्जा कहां से आई? मेडिटेशन। लास्ट में 3 मिनट सभी मेडिटेशन करेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे, सभी कमर सीधी, शरीर में कोई हलचल नहीं, आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद। और ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके बाजू वाले को डिशम डिशम करो। लास्ट में उस बच्चे को सामने खड़ा करेंगे, क्योंकि मेरा ध्यान सभी तरफ है। ठीक है? बिल्कुल। धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। ये चोरी करना, गुस्सा करना, ये मेरा काम नहीं है। इसके लिए मैं धरती पर नहीं आया हूं। आज से मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ सहना पड़े, सिनेमा टीवी से दूर रहना पड़े, मैं अपना चरित्र बनाऊंगा। चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है। वास्तविक शरीर, मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारागण से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे द्वारा कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं, आप तो दया के सागर हो,
शक्ति के सागर हो, आबकारी पर भी उपकार करते हो। आज से मैं आपके गुणों को धारण करूंगा और आपका बच्चा कहलाने के लायक बनूंगा। परमात्मा के सानिध्य से मेरी आत्म ज्योति जागृत होती जा रही, मेरी मन बुद्धि एकाग्र होती जा रही, गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा, जीवन के दुर्गुणों को निकाल करके एक अच्छा इंसान बनूंगा, जिससे मेरा माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, मेरा शहर का नाम रोशन हो जाए, चरित्रवान बालक बनूंगा। मैं एक आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर के मन को एकाग्र करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मेरे शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज होगी। मैं एक आत्मा ऊर्जावान हूं। ओम शांति शांति शांति। उसको एक्टिव करेंगे, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। शिव जी डमरू बजाते थे, क्यों? ऊर्जा को जागृत करने में। जोर से ओके, हाथ नीचे करेंगे। अब एक हाथ ऊपर, केवल एक हाथ, और उसको भी हम जोर से हिलाएंगे। इसको एक हाथ की ताली बोलेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। कोई भी आपके क्लास में कोई मेहमान आता है, उसको ऐसा स्वागत करो, इससे भी हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। एक बार जोर से ताली बजा करके मेमोरी पावर बढ़ाएं। कितना रुपए वाली मूर्ति बनेंगे? 300। आप सभी कौन हैं? आपस में क्या संबंध है? आत्मा का पिता कौन? कितनी कहानी सुनी? 6 कहानी सुनाई। अगले बार जब आऊंगा फिर भविष्य में कभी आगे की कहानियां सुनाऊंगा। लेकिन किसको सुनाएंगे पता है? जो 300 रुपए वाले मूर्ति है उनको। आप कहेंगे भाई जी आपको कैसे पता चलेगा? आज तारीख क्या है? 10 अगस्त 2023। जब आगे आऊंगा, आज से लेकर के तब तक जिन्होंने टीवी देखना बंद किया, गुस्सा करना बंद किया, उसी को ही बुलाएंगे। तो आप कहेंगे कि आपको कैसा पता है? उसी दिन आपके मम्मी पापा को बुलाएंगे। उनको तो पता है ना 10 तारीख के बाद इसके अंदर बहुत बदलाव है। तो उस समय कौन कौन आएंगे? फिर हाथ खड़ा करो, आप सभी आएंगे। तो बहुत अच्छा, कुछ आप अपने आज से जीवन में कुछ परिवर्तन करना। देखो मेरा काम है बेटा, इधर जाएंगे खड्डा है, इधर जाएंगे अच्छा है, ये जहर है अमृत है, जो लेना है ले सकते हैं। इसलिए अच्छे, मुझे तो एक रद्दी में किताब मिला था। देखो आपके शहर में यहाँ बाजू में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र है, किसने किसने देखा है? बहुत कम बच्चों ने देखा है। वो भी एक विद्यालय है, लेकिन उस विद्यालय में मानव बनाया जाता है, चरित्रवान बनाया जाता है। आज इंजीनियर बनने से पहले, डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनने की जरूरत है। तो आप लोग भी जरूर कभी जाना, मम्मी पापा को लेके जाना और उन बातों को भी सीखना। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था 140 देशों में चलता है। और आप सभी को खुशखबरी सुनाता हूं, ये दुनिया में महामारी विनाश होगा, सभी को वापिस जाना है। क्या लेके जाएंगे? मार्क लिस्ट आएगा, संस्कार आएंगे। संस्कार सिखाने का केंद्र है। पहले जमाने में गुरुकुल में बच्चों को संस्कार सिखाते थे, लेकिन आज के बच्चों को पढ़ते क्यों? नौकरी करने के लिए, पेट भरने के लिए। जानवर को ही स्कूल कॉलेज में नहीं जाते। तो आप लोग जरूर अच्छे बच्चे बनेंगे। जो मेरा अपना जीता जागता एग्जाम्पल आपको सुनाया, कहाँ थे और अपने जीवन को क्या बनाया, तो आप भी ऐसे बच्चे बनेंगे। यही के साथ धन्यवाद। ओम शांति। हमारे आदरणीय श्री BK भगवान भाई जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे बीच श्री बालाजी हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बात कर रहे थे, विद्यालय की। वो जो है आपके आवास प्लाट है ना, या शुभपल्ली कहो, एकदम चौक पे है ना।
कभी समय मिले अपने माता पिता परिवार के साथ आप लोग भी जा सकते हैं। सामान्यतः संडे को रोज है, शाम के समय होता है, एकत्र होते हैं और मैं तो रोज गुजरता हूँ शाम को वहाँ से, एकदम शांति है ना, देखते ही मन जो है शांत हो जाता है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, जाते जाते अंधेरा हो जाता है तो समय निकाल नहीं पाता। आप लोग जाना और कहीं ना कहीं ये आज जो बातें बताई गई है महसूस करते हो कि नहीं हमारे जीवन की। आज भैया ने जो भी बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षाओं के बारे में जो भी भैया ने बताया बहुत अच्छा लगा। मैंने आज बहुत अच्छा सीख पाया। मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ जो भैया ने बताया था। तुकाराम महाराज जी, उन्होंने सहन शक्ति के बारे में बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव के बारे में बहुत ही अच्छा कहानी था, तो मैं उसको बताना चाहूँगी। तुकाराम महाराज जी थे, वो एक संत थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनकी बेइज्जती करके फिर उनका सिर मुंडन करवाया, उनको सिर में हल्दी लगाकर, फिर गले में सब्जियों का हार पहनाकर गधे में पूरे गांव शहर से घुमाया था। तो जब वो पूरे गांव को घुमाकर अपने घर के आंगन में आए, फिर उनकी पत्नी ने देखा तो उन्हें सबको बहुत गाली दी। फिर उन्होंने बताया कि इन लोगों को गाली मत दो, देखो ये लोग पूरे 8 दिनों की सब्जी हम लोगों को दे रहे हैं। फिर वो यह भी बोले कि इनको गाली मत दो कि ये मेरे सिर पे फोड़े हो गए थे, तो इन्होंने सिर मुंडन करके मेरे सिर पे हल्दी लगाकर दिया। फिर हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, देखना मेरे फोड़े जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि जब ये लोग मुझे गाँव घुमा रहे थे तब बहुत तेज़ धूप थी, तो इन सब चल के गए खाली पैर, तो इनके सबके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन मैं तो पूरा गधे में एकदम आराम से जा रहा था। इनको गाली, फिर उन्होंने यह भी बताया कि इनको गाली मत दो। मैंने जब मेरी बारात चली थी तो मैं पूरा शहर नहीं घूम पाया था, अभी इन्होंने मुझे पूरा शहर घुमा दिया। आज जो गुरुजी ने बोला वो बहुत ही सुंदर था। मैं जैसे उन्होंने बोला ऐसा तो कई लोगों के गुरु बन गए होंगे। जिस तरह उन्होंने बोला, जीवन की नैतिकता को स्पष्ट किया, ऐसा हमें सिर्फ 5-6% ही पाए जाते हैं। मतलब हमारे अंदर जो उनके अंदर जो नैतिकता है वो हमारे अंदर लानी होगी। अगर ये देश में ना घूमकर सिर्फ एक राज्य में बोले होते तो ये राज्य राम राज्य बन जाता। मैं थोड़ा डर लग रही। भारत और संस्कृति के बारे में बोलने के लिए मैं बोलना शुरू करता हूँ। पहले जमाने के लोग बोला करते हैं कि अंग्रेज लूट कर गए इसलिए हम गरीब हैं, अंग्रेजों ने हमारा सोना चुरा लिया इसलिए हम गरीब हैं। हम गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है। हमारे शिक्षा जो थी, हमारी जो प्राचीन भारत की शिक्षा थी वो बहुत ही प्राचीन थी। जब इंग्लैंड में, यूरोप में जब कहीं मरीज अवस्था होता, मतलब बीमार पड़ जाता, तो उनके पास एक ही पद्धति थी कि वो क्या करते थे, नस काट देते थे कि वहां से बुखार का जो जहर निकल जाए। मैं ये स्पीच में सुनाऊं, पूरी तरह सत्य हो ऐसा उनकी वाक्यों में लगता है। मैंने जिनके वाक्य सुने, राजीव दीक्षित जी हमारे देश के बहुत बड़े देशभक्त हैं। उनकी मृत्यु, हत्या कर दी गई क्योंकि वो इंटरनेशनल कंपनियों के बारे में बोला करते थे। हमारे देश में शिक्षा पद्धति उस प्राचीन काल में 7 लाख गुरुकुल थे, 15,000 विश्वविद्यालय थे। हमारे भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया या विश्व प्रसिद्ध नहीं बोला जाता था। नालंदा तो आप एक यूनिवर्सिटी सुने,
उसकी तरह 15,000 यूनिवर्सिटी है हमारे भारत में थे, है नहीं है, सॉरी। और इन यूनिवर्सिटी में इतने गहराई से, इतने अच्छे से सिखाया जाता था। पैर के ये जो चमड़ा बोलते हैं इसको, मतलब स्किन, इसको काट के नाक में लगा देते थे और पूरे 30 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता था। ऐसे बहुत से हमारे यहाँ जो डॉक्टर यूज करते हैं स्टील के जो औजार, वो हमारे देश में 7 धातुओं से बनते थे, मतलब कभी जंग नहीं लगता। और हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी, डिग्री नहीं थी, बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। हमारे यहाँ के स्टील जो विश्व प्रसिद्ध खुद जो यूरोप के सर्वोच्च सबसे अच्छे स्टील, उससे 10 गुना हमारे भारत में अच्छे बनते थे। ऐसा स्टील अगर करोड़ों साल तक रख दिया जाए तो भी नहीं, जंग नहीं लगता इसमें। और ये छोटे छोटे मतलब कारखाने अभी जैसे बड़े बड़े बन गए, वो छोटे 10,000 कारखाने थे इसमें, और उन सब से वो स्टील लिया करते थे। और पद्धति जैसे मैंने बताया, गुरु स्कूल, एक गुरु 20,000 बच्चों को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं हमारे प्राचीन भारत में। वो क्या करते थे, जो सर्वोच्च उच्च में ऊपर चले गए गुरु मतलब ज्ञान देने में, वो पढ़ाते थे। और जो 50 बच्चे एकदम ऊपर क्लास में बैठते उनको समझाते थे, और वो बच्चे निचली क्लास को समझाते थे, निचली क्लास में उसके निचली, ऐसे करते करते वो 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने की क्षमता रखते थे। पर अभी तो नहीं है। और राजीव दीक्षित ने 2-4 गुरुकुल खोले भी हैं। और कपड़ा बेचे, सब कुछ में हमें सोना मिलता था। हमारी जो कपड़े की बुनाई होती थी वो आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे बुनते हैं, उसका वो बुनते थे, खास तरह की कपड़े होते थे। वो इतना 15 मीटर लंबा कपड़ा ऐसे बुनते थे कि ऐसे मोड़ मोड़ के एक मैचिस के डिब्बे में आ जाता था, इतना। और वो उस कपड़े का जितना भार होता था उतने भार का सोना दिया जाता था बाहर के देशों में। और ये 3,000 सालों तक यूरोप अमेरिका के जो राजा थे वो और उनकी रानियां पहना करते थे। हमारे देश के कपड़े